हेलो। तो चलो शुरू करते हैं निफ्टी का एनालिसिस, है ना। लास्ट जो अपना थॉट प्रोसेस था उसके हिसाब से तो निफ्टी ने यहाँ पे गैप डाउन किया। हमारा थॉट प्रोसेस था कि ये ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, उसके बाद फिर ऊपर जाके यहीं कहीं क्लोज होगा। बट उसने बहुत तगड़ा नीचे आया, 800 को 850 तक हम रुकने की उम्मीद कर रहे थे, वहां नहीं रुका, उसको तोड़ते हुए नीचे गया और इस जोन पे आके रुक गया है। वो ऑलमोस्ट 20-30 पॉइंट पे ये जोन है ना। ओके, ठीक है। अगर इस जोन के हिसाब से देखें तो कल निफ्टी को क्या करना चाहिए। फॉर द फैक्ट अगर निफ्टी का क्या बोल सकते हैं, 1 डे का चार्ट देखें तो निफ्टी ने ऑलमोस्ट -1.02% का मूवमेंट किया है। इट्स अ वेरी बिग मूवमेंट एक्चुअली। काफ़ी अच्छा बड़ा मूवमेंट बोला जाएगा उसको, है ना। पर मेन खेल यहाँ पे नहीं हुआ है। मेन खेल हुआ है मंथ के चार्ट में, और मंथ का चार्ट कंप्लीट हुआ नहीं है। तो अभी क्या होगा वो सबसे बड़ी बात है कि जैसे कि आप ये देख रहे हैं मंथ का चार्ट, ठीक है। एक बार जब ये इस पैटर्न को बनाया है तो प्रोबेबल रहता है कि थोड़ा सा नीचे जाएगा। तो विच इज़ लाइक राइट नाउ मंथ क्लोज हुआ नहीं है। अगर ये यहाँ इसके नीचे क्लोज करता है 400-500 के आसपास, विच इज़ राइट नाउ अ करंट पॉसिबिलिटी, वी कैन से दैट। बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे बट स्टिल आई विल गिव लाइक 40% प्रोबेबिलिटी है वहाँ पे होने की। प्रोबेबिलिटी का खैर एक्चुअल डाटा तो नहीं है मेरे पास, मैं बट एक गट फीलिंग वाली प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और वीकली चार्ट में देखें तो उस प्रोबेबिलिटी को सपोर्ट कर रहा है ये कैंडल। गैप अप खुला था पिछला कैंडल, अच्छा खासा ये जोन जो है, इस जोन पे जितनी भी बाइंग हुई होगी इंस्टीट्यूशनल की, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक आराम से 400 पॉइंट उन्होंने 200-300 पॉइंट धीरे 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 करके सेल किया है। उसके बाद वापस से गिराना शुरू कर दिया। अब वो उनका दोबारा जो बाइंग जोन आना चाहिए वो यहाँ कहीं आना चाहिए। दैट इज़ नॉट वेरी फार अवे, क्योंकि ऑलरेडी 700 पे है। 1000 पॉइंट गिराना इट्स नॉट एन ईजी टास्क, बट ठीक है, अगला हफ्ता थोड़ा यहाँ गिरा है, थोड़ा यहाँ गिरा है, इस तरह से वो करते हुए सेलिंग प्रेशर आ सकता है। दूसरा एक रीज़न था कि एक एवरग्रैंड जो कंपनी थी चाइना की, चाइना का रियल एस्टेट बबल, है ना, जिसकी जिस कंपनी के कारण था, वो भी एक डंप हो गया। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट ने उसको बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिया, बट स्टिल वी कैन से दैट कि थोड़ा रिएक्शन तो आया है, क्योंकि उम्मीद नहीं थी मेरे को इतना ये गैप भरने के लिए अभी आ जाए, सबसे पहले तो। दूसरी बात ये कि चाइना की वो जो कंपनी थी उसके लिए ऑलरेडी बोल दिया गया था, है ना, कि ये कोलैप्स होने वाली है। और 3-4 साल पहले से ऐसे रिपोर्ट्स आ रही थी कि भाई ये कंपनी इस तरह के फ्रॉड्स कर रही है। लाइक वो बिल्डिंग्स बनाना स्टार्ट करती थी लेकिन उसके पास कंप्लीट फंड ही नहीं होते थे। उसने बैंक से भी लोन लिया था, उसने लोगों से भी लोन लिया था। हाँ, कुल मिला के अपना दिल्ली के पास जो अच्छा खासा नोएडा वाला केस हो गया था ना, जहाँ पे 33 करोड़ रुपए बिल्डिंग के बजट के थे, उसमें से लाइक 11 करोड़ कहाँ खर्च हुए, 11,000 करोड़, 35,000 करोड़ में से 11,000 करोड़ कहाँ खर्च हुए किसी को पता ही नहीं थे। उसके बाद कंपनी डिलीवर नहीं कर पा रही थी। यमुना के पास अच्छा खासा बड़ा एरिया है, अच्छा खासा एकड़ों एकड़ों में है ना। उस स्कैम का भी खैर पुष्टि नहीं हुआ होगा, आई डोंट नो, मुझे उसका फॉलो अप तो नहीं है, बट बहुत ही अच्छा था। मैं जब 8 साल पहले दिल्ली घूम रहा था तब की बात है ये, ठीक है। तो ठीक है, वीक में भी ये डे कैंडल भी ये बोलता है कि ये छोटा सा गैप अभी भी जो बचा हुआ है ना, इसको फिल करने के लिए अब इतना आया है तो आ सकता है। लेकिन सबसे मेन प्रोबेबिलिटी है ये ओपन कहाँ करेगा।
सबसे मेन, क्योंकि इसने जानबूझ के लास्ट मोमेंट पे 700 के पास लाया। आप देखोगे मार्केट अच्छा खासा ट्रेंड कर रहा था, ये 3 बजे के 5 मिनट में होगा ना, 26 अगस्त, ये 15 मिनट के जैसा क्यों दिखा रहा है? बाकी कैंडल का है, क्या हो गया इसको? 26 अगस्त, ये तो अच्छा खासा वो है, इतना लेट दिखा रहा है, क्या है प्रॉब्लम? पर एंडिंग वैल्यू 712 थी, ये तो सही दिखा रहा था। ये जैसे डे चार्ट में इसने बहुत बढ़िया सही दिखा रहा है, 712 पे ही एंड हुआ था। अब ये 5 मिनट्स के चार्ट में ये प्रॉपर लोड नहीं हो पा रहा है क्या? व्हाट इज दिस? आई हैव नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू, ट्रेडिंग व्यू। पता नहीं ये छोटा सा ही दिखाता है। 30 मिनट्स का चार्ट फिर भी ये 9:45 के बाद क्लोज कर दे रहा है। क्लोजिंग सही दिखा रहा है, बट ये स्टार्ट किया है 3:45। टाइम जोन में तो गड़बड़ नहीं है इसके? लेट मी चेक। ठीक है, वो एक टाइम जोन वाला प्रॉब्लम था, है ना, तो वो सॉल्व हुआ है अभी। पर जैसे देखेंगे 3 बजे के आसपास जो उसने 14:45 के आसपास टिप मारा, ऑलमोस्ट आराम से टाइम पास कर रहा था। 14:45 का भी जो आधा घंटा है, तो 15 मिनट की कैंडल हमको साफ हो जाएगा कि देखो 3 बजे उसने डिप मारा है। 3 बजे का डिप है ऑलमोस्ट 63 पॉइंट का। जैसा हम सोच रहे थे उस तरह से करता, हालांकि हमारा थॉट प्रोसेस था इस लाइन के ऊपर जाना, इस लाइन के नीचे नहीं आना इतनी आसानी से। हो सकता है 800 तक छू ले, बट यहीं कहीं क्लोज करने का उम्मीद था, ताकि वीकली कैंडल में अब देख सके। लेकिन वीकली कैंडल में डाउन दिखा दिया गया है, तो ये एक इंडिकेशन है ये कुछ हो रहा है ना। इससे पकड़ पाए तो बहुत अच्छा है, पर ठीक है। यहाँ पे अगर अपन देखें, अब जो गैप बचा है एक कंप्लीट जो फिल नहीं हुआ है, उसको बोल सकते हैं एक छोटा सा गैप है 700 से 694 से ये। उसके बाद एक काफ़ी बड़ा गैप जो बचा हुआ है, इसको लोगों का कहना है कि इस गैप को भी फिल करेगा। जितने भी लोगों से बात हुई है कि इस गैप को भी फिल करेगा, तो हमारा अंदाज़ा सही था, हाँ 23,900 तक तो जाएगा। तो इस गैप को फिल करने अगर आता है वो, और वीक की कैंडल है, धीरे 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 नीचे करते हुए वीक में आ भी सकता है। कल क्या करेगा? कल उसकी एक्सपायरी डे है, क्या प्रेडिक्ट करना चाहिए हमको यहाँ से? तो मुझे तो लग रहा है कल बहुत ज़्यादा, स्टिल अभी वीक का कैंडल पे भी मैं थोड़ा पॉजिटिव हूँ। अगर वो वापस 800 के ऊपर क्लोज करता है तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। पर राइट नाउ मुझे लगता है गैप अप खोलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, है ना। अच्छा, इसमें स्केचिंग वाला सीन है, ठीक है ना। गैप अप खोलेगा, इधर कहीं जाएगा, ठीक है, फिर इधर कहीं इस तरह से, है ना। हो सकता है एक बार 700 को छुए भी, क्योंकि कल का मार्केट निफ्टी का है और इतना बड़ा सेंसेक्स के मार्केट के दिन मूवमेंट किया है, तो बहुत कम रेयर केसेस बनते हैं कि वो अच्छा खासा अप कर दें, है ना। पर जो भी बोला जाए, इस प्रोबेबली जो पिछला हाई जोन है ये, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए वो। कल का मार्केट वैसे 2-3 घंटे में चला गया, बट कल का मार्केट जल्दी ही
एक जोन पे ही लिमिट के रह जाना चाहिए, और वो 700 से 850 का जोन को मैं ज़्यादा बेट लगाना चाहूँगा कि हाँ, दैट्स अ गुड जोन। ठीक है, तो अगर इस टाइम फ्रेम में देखें तो गैप अप अगर हम बोलते हैं कि खुलेगा, मान लेते हैं गैप अप खुलेगा, है ना, तो गैप खुलने के बाद यहाँ अगर गैप अप खुलता है तो ये इसको टच करने के लिए 800 के पास रुक के, है ना, धीरे से इसको टच करने के लिए जा सकता है, और फिर एक सडन मूवमेंट 10:30 के आसपास, थोड़ा सा सडन मूवमेंट तो खैर अभी नहीं दे रहा है, जैसा देखा मार्केट में तो सडन सडन मूवमेंट्स नहीं आ रहे हैं, गैप अप गैप डाउन में जो ओपन हो रहा है वही हो रहा है। तो इस थ्योरी को अपन यही बोलेंगे कि गैप अप किया, यहाँ ले गया, ठीक है, 800 के आसपास थोड़ा बड़ा ही करना पड़ेगा, है ना। जो अपना अंदाज़ा लग रहा है वो यही है, गैप अप लिया 800 के आसपास, थोड़ा बोर किया, है ना, फिर ये और गैप अप लिया 10:30 तक, उसके बाद गैप डाउन लेके धीरे 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 फिर 800 में फिर थोड़ा सा ऊपर गया, है ना, फिर थोड़ा धीरे 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 इस तरह से, है ना, फिर यहाँ 750 से आके फिर एक बार 800 के, हाँ भाई नहीं, पर ही जा रहे हैं, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है, और क्लोज मेरे को लगता है इसी जोन पे करना चाहिए, और अगर मैं बहुत ज़्यादा हुआ चेंजेस तो वो बहुत नीचे क्लोज कर देगा। ये एक मेरा थॉट प्रोसेस चल रहा है, अपन को क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से ये एक अच्छा खासा जोन है ना, ये यहाँ से यहाँ तक का भी जोन 75 पॉइंट का जब कैश अगर कैच कर लेते हैं अपन तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो हमको करना ये चाहिए, मैं तो लोगों को बोल रहा था कि आप कैरी फॉरवर्ड छोड़ सकते हो, पर आज गणेश चतुर्थी तो नहीं छोड़ना ज़्यादा सही था, एक दिन गैप हो गया वो ट्रेडिंग में, है ना, अगर ट्रेडिंग गैप नहीं होता तो गैप अप खोल के आज जो सारा काम कर लिया होता, और मेन कैंडल को अभी वीकली कैंडल जो है ना उसको उसको यहीं कहीं क्लोज ओपन करना है। दैट्स द मेन रीज़न कि उसको बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे अगर वो ओपन क्लोज करेगा तो एक डिसाइडिंग कैंडल हो जाएगा। राइट नाउ जो वीकली कैंडल चल रहा है, अगर अपन वीक में जाए तो इट्स मोर ऑफ एन अनडिसीजन कैंडल, स्पेशली अगर यहाँ से आगे बढ़ जाता है वो इस तरह से, है ना, अगर ये वापस चला जाता है तो नहीं, अभी तो कल उस दिन के मोमेंट के बाद से, मतलब उस दिन अच्छा खासा फ्राइडे को जो मोमेंट हुआ इतना लंबा हुआ 200 पॉइंट का, 200 पॉइंट का मतलब 712 से ये 912 तक, तब तक वीकली कैंडल थी, अगर वो कंप्लीट रिकवर कर लेता है तो एक डोजी कैंडल के रूप में दिख सकता है, पर अगर नहीं करता है, इसे डाउन ही क्लोज करता है, सो दैट्स नॉट अ वेरी गुड सिग्नल, है ना, क्योंकि अच्छा सॉलिड डाउन करने के बाद कई बार वो गैप अप भी खोला है, ऐसा नहीं है, वीक को ही गैप अप खोला है हल्का सा और ऊपर ऊपर भी गया है, बट स्टिल दैट्स अ वेरी डाउन सिग्नल। मंथ की कैंडल भी क्लोज हो जाएगी कल और परसों के आसपास, है ना, मंथ में राइट नाउ डोजी चल रहा है फिर भी, क्योंकि जो वीक्स में कंप्लीट हुआ वो नहीं हुआ है, तो अगर मंथ में इसको ग्रीन क्लोज करना है तो भी इसको 900, हाँ, 900 के आसपास जाना चाहिए। बहुत ही मज़ेदार मार्केट हो सकता है 2-4 दिन में, मज़ा है एकदम काफ़ी, है ना, ये जो अपन बनाए हैं ये एक्चुअल में वर्क कर सकता है। हो सकता है कि कल मार्केट यहाँ कहीं भी क्लोज कर दे तो आई बी नॉट टू मच सरप्राइज कि ये इस मोमेंट के बाद 800 के ऊपर, 820 के ऊपर ही क्लोज कर दे, आज सिर्फ 100 पॉइंट चढ़ाऊँ करके, और फ्राइडे को भी ट्रेडिंग डे है, उस दिन वापस ये 9000 या लाइक चलिए 900 के ऊपर, क्या 800 880 तक दे ही क्लोज कर दे। हालांकि कल एक पॉइंट उसको भी अपन को नोटिस करना चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा मंथली क्लोजिंग का टाइम है, सो अभी भी लोग बाग निकलेंगे यहाँ से, है ना, ठीक है,
अब इसी के साथ सोचते हैं अपन को क्या करना चाहिए। अपन को ये एक मोमेंट मेरे को लगता है कैश करना चाहिए, या इधर से वापस जब इधर जा रहा होगा स्टार्टिंग में बीच में अगर ऐसा कोई मोमेंट आता है ना, या अगर गैप डाउन खुल गया किसी वजह से या सेम पोर्शन पे खुल गया, तो 700 या 680 से इस मूवमेंट को अपन को बहुत अच्छा कैश करना चाहिए। चलो अब देखते हैं, मेन रिजल्ट तो कल ही बताया चलेगा। हाँ क्या, बंद करते हैं।